17 जुलाई 2021 की दोपहर झारखंड के एक पत्रकार रुपेश कुमार सिंह को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज उस पत्रकार को जेल में 1 साल पूरा हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं द मूक नायक। रुपेश 2012 से ही पत्रकारिता कर रहे हैं और आदिवासियों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। जेल जाने से ठीक पहले फैक्ट्रियों के द्वारा किए जा रहे प्रदूषण और उसके आदिवासियों पर पड़ रहे असर को लेकर रुपेश की ग्राउंड रिपोर्ट खासा चर्चा में रही थी। 17 जुलाई की सुबह सरायकेला खरसावा पुलिस रुपेश के रामगढ़ स्थित घर पर एक सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। लंबी चली खोजबीन के बाद दोपहर करीब 1 बजे उनको एक अरेस्ट वारंट दिखाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी नवंबर 2021 में हुई एक एफआईआर के तहत की गई थी। रुपेश पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471, यूएपीए की धारा 10 और 13 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 17 के तहत केस दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, रुपेश का नाम पेगासस कांड में बाहर आई उन लोगों की लिस्ट में भी शामिल था जिन पर सरकार कथित तौर पर नजर रख रही थी। पेगासस कांड में सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका में मुख्य याचिकाकर्ताओं में से रुपेश कुमार भी एक हैं। इसी एफआईआर के तहत सीपीआईएम के नेता प्रशांत बोस को भी अरेस्ट किया गया था। रुपेश लंबे समय से आदिवासियों पर हो रहे सरकारी दमन और उनके छीने जा रहे अधिकारों पर लंबे समय से लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। शायद यही सरकारों को खटकता रहा है। रुपेश को एक बार पहले 2019 में भी यूएपीए के तहत ही अरेस्ट किया गया था और क्योंकि पुलिस उस मामले में चार्जशीट दायर नहीं कर पाई थी, इसीलिए उनको रिहा करना पड़ा था। रुपेश ने जेल से बाहर आने के बाद अपने जेल के अनुभवों को एक किताब में भी दर्ज किया था और उन्होंने बताया था कि इस दौरान उन्हें बहुत बुरी तरीके से मेंटली टॉर्चर किया गया था, उन्हें सोने तक नहीं दिया गया था। सीपीजे कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के काम के कारण होने वाले हमलों में भारत सबसे ऊपर आता है। संसद में दिए गए एक जवाब में सरकार यह भी कहती है कि जिन भी पत्रकारों को अरेस्ट किया गया है उनका कोई डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन रुपेश इस स्थिति से जूझ रहे पत्रकारों में अकेले नहीं हैं। ऐसे पत्रकारों की लिस्ट लंबी है जिनके काम के कारण सरकार को इतना गुस्सा आया कि उन पर केस दर्ज करवा दिए गए, लंबे समय तक उनको जेल में रखा गया और उनका करियर तक खत्म करने की कोशिश की गई। पवन जायसवाल मिर्जापुर के एक स्थानीय पत्रकार जिन्होंने खबर दी थी कि मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाई जा रही है। ऐसे पत्रकार को सरकार को सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन सरकार उन्हें बदले में देती है एक केस और इस केस को बाद में सरकार को शर्मिंदगी से वापस भी लेना पड़ा था। पवन जायसवाल इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। इस खबर के बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और उनके पास इलाज करवाने का पैसा तक नहीं था। घर में मां और बीवी के गहने तक बेचने पड़ गए थे, लेकिन तब भी पवन जायसवाल बचाए नहीं जा सके। केरला के एक सीनियर जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन जब हाथरस के रेप केस को कवर करने जा रहे थे तो उनको रास्ते से ही अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर 5,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया गया और उनको लगभग 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रखा गया। इस वक्त वो जेल से बाहर हैं, लेकिन वो बताते हैं कि जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ हुआ वो पूरी तरीके से अमानवीय था। वो उनसे पूछते थे कि क्या तुम बीफ खाते हो, क्या तुम पाकिस्तान समर्थक हो। ऐसे सवाल एक पत्रकार से पूछा जाना बेहद शर्मनाक है। गौरी लंकेश जो कि एक सीनियर पत्रकार थी, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछा करती थी, अपने लेखों के द्वारा तंज कसा करती थी और सरकारों की जवाबदेही तय किया करती थी। उनके भी केस में क्या अभी तक न्याय हो पाया है, यह किसी को नहीं पता है। भास्कर के पत्रकार जो कि अमेठी में स्मृति ईरानी की एक रैली के दौरान उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो फिर उनकी नौकरी चली जाती है और कंपनी उनको अपना पत्रकार मानने से इनकार तक कर देती है और स्मृति ईरानी कैमरे पर उस पत्रकार को धमकाती हुई नजर आती हैं। ये तो वो किस्से हैं जो कि सभी लोगों को पता है, लेकिन ऐसे किस्से इस देश के हर गांव हर शहर में हैं जहां पर पत्रकारों को पत्रकारिता करने के कारण दोषी मान लिया जाता है, एंटी इंडिया मान लिया जाता है, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है और यूएपीए जैसे कानून उनके खिलाफ लगा दिए जाते हैं।
आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए द मूक नायक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके साथ धारण, धन्यवाद।